तो स्टूडेंट्स आज हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में बात करने वाले हैं क्लास 10। ठीक है। तो प्लांट में 5 तरीके का हार्मोन होता है। पहला ऑक्सीन होता है, दूसरा जो हार्मोन होता है जिब्रेलिन होता है, देन साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है और इथाइलिन होता है। टोटल प्लांट में 5 हार्मोन होते हैं स्टूडेंट्स। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए और सबके फंक्शंस पता होने चाहिए। प्लांट हार्मोन को ही फाइटो हार्मोन बोलते हैं। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और आपका क्या है, इथाइलिन है। ये 5 तरीके के हार्मोन है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीन के बारे में। इसके बारे में बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीन के बारे में। तो नाम से ही पता होता है ऑक्सीन। ऑक्सीन का मतलब होता है टू ग्रो। तो एक्चुअली जो ऑक्सीन होता है वो ग्रोथ करवाता है, सेल को क्या करवाता है, इलोंगेट करवाता है। ठीक है। तो जो ऑक्सीन हार्मोन होता है ये सेल को क्या करवाएगा, ग्रो करवाएगा, इलोंगेट करवाएगा। ये ऑक्सीन हार्मोन का क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है। ऑक्सीन हार्मोन का ये क्या होता है, फंक्शन होता है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स, ऑक्सीन जो होता है ट्रॉपिक मूवमेंट भी करता है प्लांट के अंदर, ये आपको मैं अलग से ही बताऊंगा। और जो ऑक्सीन होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर बनता है, ऑक्सीन सबसे ज्यादा जो स्टेम होता है उसका जो टिप होता है और जो रूट है उसका जो टिप होता है वहां पर बनता है। जैसे स्टेम है, स्टेम का टिप है, और जो रूट है, रूट का जो टिप है। तो स्टेम के टिप पे और रूट के टिप पे ये जो हार्मोन होते हैं आपके, ठीक है ना, आपके बनते हैं। तो आप ये चीज ध्यान रखना ऑक्सीन के बारे में कि जो ऑक्सीन होता है, ऑक्सीन का मतलब होता है टू ग्रो। और ऑक्सीन जो होता है सेल के साइज को क्या करेगा, इलोंगेट करवाएगा, बढ़ाएगा। और जो ऑक्सीन होता है वो स्टेम के टिप पे और रूट के टिप पे क्या होता है, बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट भी करता है, मैं आपको बिल्कुल लास्ट में इसको बताऊंगा ट्रॉपिक मूवमेंट कैसे करता है। ठीक। तो ऑक्सीन के बाद जो दूसरा हार्मोन आता है स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं जिब्रेलिन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जिब्रेलिन। सर जो जिब्रेलिन होता है ना वो स्टेम की हाइट को इंक्रीज करता है। किसको इंक्रीज करता है, स्टेम की हाइट। मान लो गन्ने का पौधा है, ठीक है, गन्ने के पौधे में आप जिब्रेलिन क्या कर दो, छिड़क दो, तो जो गन्ना होगा वो क्या होगा, बहुत बड़े बड़े होंगे, बहुत लंबे लंबे होंगे। ठीक है। तो जैसे ग्रेप्स है, ग्रेप्स का जो स्टॉक होता है जिसपे अंगूर लगते हैं, ग्रेप्स लगते हैं, आप उस पर जिब्रेलिन छिड़क दो तो उसका जो, जिसपे अंगूर लगते हैं उसका जो स्टॉक होगा वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो उस पर बहुत सारे क्या लगेंगे, ग्रेप्स लगेंगे। ठीक है। तो इससे ग्रेप्स की पैदावार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जिब्रेलिन जो है इसका बहुत मल्टीपल यूजेस होता है एग्रीकल्चर के अंदर। आपको अपने लेवल पे ध्यान रखना है कि ये जो जिब्रेलिन होता है ये स्टेम की साइज बढ़ाता है, स्टेम की हाइट बढ़ाता है। ठीक है। स्टेम को इलोंगेट करता है और साथ में रूट को भी इलोंगेट करता है। क्या करता है, रूट को भी इलोंगेट करता है। भाई रूट जितनी लंबी लंबी होगी पानी का जो एब्जॉर्प्शन होगा क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो तीसरा हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन, तीसरा, साइटोकाइनिन बोलते हैं इसे। नाम से ही पता लग रहा है, आप देख रहे हो, साइटोकाइनिन। ठीक है। तो ये जो है ना साइटोकाइनेसिस करवाता है। क्या करवाता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब ये जो हार्मोन होता है सेल का डिवीजन करवाता है। क्या करवाता है, सेल का डिवीजन। तो कहीं भी सेल का डिवीजन जहां बहुत तेज हो रहा होगा वहां पर साइटोकाइनिन क्या होगा, बहुत ज्यादा बन रहा होगा। अब सेल का डिवीजन कहाँ तेज हो रहा होगा, भाई जो यंग लीफ है, यंग बड है, यंग फ्रूट है, क्योंकि उनको मैच्योर होना है तो वहां पर सेल का डिवीजन क्या हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो वहां पर जो हार्मोन रिलीज होगा बहुत लार्ज क्वांटिटी में, वो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, साइटोकाइनिन। नॉर्मल आप 10th के लेवल पे ध्यान रखें, जो साइटोकाइनिन होता है सेल का क्या करवाता है, डिवीजन करवाता है। क्या करवाता है स्टूडेंट, सेल का डिवीजन करवाता है। ठीक है। देखिए सेल्स डिवाइड भी कर रहे हैं, सेल का डिवीजन क्या कर रहे हैं, करवाएगा। एक सेल से कितने सेल बन रहे हैं, 2 सेल। और ये ज्यादा कहाँ मिलेगा, जो भी आपके फ्रूट हैं, सीड हैं, जहां पर रैपिड क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एब्सिसिक एसिड बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं इसे, एब्सिसिक एसिड। आपको बता देता हूं, जो मैंने 3 हार्मोन आपको बताए, पहला ऑक्सीन बताया, दूसरा मैंने जिब्रेलिन बताया, और तीसरा जो मैंने आपको हार्मोन बताया है वो बताया है आपको साइटोकाइनिन। सर ये तीनों हार्मोन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। आप देखोगे इनके जितने भी फंक्शंस हैं ये प्लांट की ग्रोथ करवाएंगे। देखो आप, ऑक्सीन सेल को इलोंगेट करवा रहा था, जिब्रेलिन क्या कर रहा था, स्टेम की हाइट बढ़ा रहा था, साइटोकाइनिन क्या करवाता है, सेल का डिवीजन। अगर सेल का डिवीजन होगा तो प्लांट की क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो तीनों ही प्लांट का ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है ना, प्लांट ग्रोथ हार्मोन आप बोल सकते हो उन्हें। और लेकिन ये जो एब्सिसिक एसिड होता है ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है, इनहिबिट करता है। क्या करता है, इनहिबिट। तो आपके दिमाग में आएगा सर ये जो हार्मोन है तो फिर तो बेकार है प्लांट के लिए, इससे तो प्लांट की ग्रोथ रुकेगी।
बेकार नहीं है, एक्चुअल में क्या होता है, बहुत बार प्लांट के लिए ना अनफेवरेबल कंडीशन होती है, मान लो पानी नहीं है, ठीक है, और सनलाइट ही ढंग से नहीं है, ठीक, तो ये जो हार्मोन होता है प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन से क्या करता है, बचाता है, क्या करता है, बचाता है। जैसे ये दिस हार्मोन एक्ट एज अ ग्रोथ इनहिबिटर, ये ग्रोथ को क्या करेगा, रोकेगा, क्या करेगा, रोकेगा। और विल्टिंग ऑफ जो लीव्स होती है वो भी इसकी वजह से होती है, ठीक है, जो विल्टिंग ऑफ लीफ होती है। अब आप कहोगे सर विल्टिंग ऑफ लीफ कैसे, भाई मान लो लीफ आपका ऐसे है, ठीक है, तो इस पे सनलाइट ज्यादा पड़ेगा, तो स्टोमेटा से वाटर का लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जब भी पानी की कमी होती है तो आपने देखा होगा, आप भी छत पे जब कभी आप जाते होगे, टेरिस पे कहीं भी जाते होगे, तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जून जुलाई के महीने में क्या होता है, आपके जो पत्ते होते हैं, ठीक है ना, गार्डन के या जो भी हैं, वो थोड़े सिकुड़ से जाते हैं गमले उमले के, तो वो इस हार्मोन की वजह से है। तो जब वो विल्ट होंगे, वो जब सिकुड़ेंगे, तो एक्चुअली वो उनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो वाटर का लॉस होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो ये जो हार्मोन होता है प्लांट के ग्रोथ को करता है, इनहिबिट करता है, और जो लीफ की जो विल्टिंग होती है वो ये करता है। साथ में जो ओल्डर लीव्स होते हैं प्लांट के ऊपर, उसको भी क्या करेगा, गिराएगा। इसको हम एब्सीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्सीशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एब्सीशन। अब हम बात करते हैं इथाइलिन की। सर ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैस में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, गैस में। आपने इथीन सुना होगा, क्या सुना होगा, इथीन। इथीन को ही कॉमनली हम लोग इथाइलिन बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे एक ऐसा हार्मोन बताओ जो गैस के फॉर्म में होता है, तो उसको बोलते हैं इथाइलिन। ये प्लांट में ही प्रोड्यूस होता है नेचुरली, ठीक है। और ये जो कच्चा जो फल होता है, अनराइप जो फल होता है, उसको क्या कर देता है, पका देता है, क्या कर देता है, पका देता है। तो उसका मेन काम क्या है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। क्या नाम है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। इसका मेन काम है राइपनिंग ऑफ फ्रूट। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन 10th में बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, कि जो स्टेम है ना, जो स्टेम है, एनसीईआरटी की लाइन में आप देखोगे तो आपको मिलेगा, वो सूरज की तरफ थोड़ा झुका क्यों हुआ होता है, ठीक है। स्टेम जो होता है आप देखोगे सूरज की तरफ थोड़ा क्या होता है, झुका हुआ होता है। उसका रीजन क्या है, उसका क्या रीजन होता है, देखिए सर, होता क्या है, जो ऑक्सीन हार्मोन होता है ना, ये ट्रोपिज्म शो करता है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, ट्रोपिज्म का मतलब है जो सनलाइट होती है, सनलाइट की तरफ ये प्लांट थोड़ा झुकेगा, क्योंकि सूरज की तरफ ही ग्रो करेगा। और जहां सनलाइट होगा, स्टेम का जो टिप होगा, वहां पर क्या बनेगा, ऑक्सीन बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्सीन। अब ऑक्सीन बनता तो सनलाइट के प्रेजेंस में, लाइट वाले रीजन में है, लेकिन ये जो ऑक्सीन होता है ये फिर शेडी रीजन में मूव करता है। तो यहाँ पर जब मूव करेगा, तो यहाँ पर जब ये मूव करता है, तो यहाँ पर सेल थोड़ा ज्यादा इलोंगेट हो जाती है, और यहाँ की उतनी इलोंगेट नहीं होती है, यहाँ ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से जो स्टेम होता है वो एक तरफ क्या होता है, झुक जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम ट्रोपिज्म बोलते हैं। या अगर आपसे कभी भी पूछे कि स्टेम सूरज की तरफ थोड़ा झुका क्यों हुआ होता है, तो आपको यही रीजन बताना है कि जो ऑक्सीन होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है, सनलाइट की तरफ बनता है, और फिर कहाँ मूव करता है, शेडेड रीजन में, पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ जो सेल का साइज हो जाएगा वो थोड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ ग्रोथ ज्यादा होगी, सेल का इलोंगेशन ज्यादा होगा, और ऊपर कम होगा, तो ये थोड़ा सा सनलाइट की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, ठीक है। तो कोई पूछे कौन सा हार्मोन है जो ट्रोपिज्म शो करता है, तो सर आपको बताना है ऑक्सीन हार्मोन होता है, वो क्या शो करता है, ट्रोपिज्म शो करता है। क्या शो करता है स्टूडेंट्स, ट्रोपिज्म शो करता है। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीन हार्मोन, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये रहा आपका स्टेम का टिप है। अब आप देखो जो स्टेम है एक तरफ झुक रहा है, स्टेम एक तरफ क्या कर रहा है, झुक रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ऑक्सीन यहाँ बना, और ऑक्सीन मूव करके कहाँ आएगा, पीछे, तो यहाँ की सेल्स का साइज थोड़ा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, साइज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाता जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका ये एक तरफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक तरफ बढ़ जाएगा। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको प्लांट हार्मोन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।